नाम जप की महिमा तो आपने बहुत सुनी होगी और आप बहुत सुनते होंगे। लेकिन आज मैं आपको नाम लेखन की महिमा सुनाऊंगा। यानी कि भगवान के नाम लिखने की कितनी महिमा है। देखो, आनंद रामायण में इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। बहुत बड़ी इसकी महिमा को प्रकाशित किया गया है। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या होती है, नाम लिखने की इतनी महिमा क्या है कि आनंद रामायण में नाम लेखन को नाम जप से 3 गुना ज़्यादा महिमावान बताया गया है। यानी कि नाम जप से 3 गुना ज़्यादा अधिक लाभदायी है भगवान का नाम लिखना। भगवान के नाम लेखन की इतनी सुंदर महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है। तो अब देखो, इसका मुख्य कारण क्या है। आनंद रामायण में ये वर्णन आता है कि नाम जप से और नाम लेखन की तुलना में जो हमारी तन्मयता रहती है, जो हमारी एकाग्रता रहती है, वो ज़्यादा रहती है। नाम लेखन में हमारी 3 इंद्रियों का सम्मिलित होता है जब जाकर के नाम लिखा जाता है। यानी कि हमारी जो कह सकते हैं हमारा कंसंट्रेशन भगवान के नाम में वो ज़्यादा हो जाता है। वो कैसे? सबसे पहली बात, हम नाम लिख रहे हैं तो हमारा हाथ भगवान के नाम में लग गया, यानी कि पहली इंद्री। दूसरी बात, हमारी आँख भगवान के नाम में लग गई, भगवान नाम को देख रही हैं। तीसरी, हमारा मन उस शब्द का उच्चारण करेगा जो हम लिख रहे हैं, यानी कि राम लिख रहे हैं तो राम। अब देखो, इसकी तुलना यदि जप से करी जाए तो जप में ऐसा नहीं है। मतलब ये स्थिति बहुत बाद में आती है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाता। हो सकता है हम हाथ से कुछ और कर रहे हों और हमारे अंदर जप चल रहा हो सकता है हम आँखों से कुछ और देख रहे हों और हमारे अंदर जप चल रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ध्यान कहीं और हो और हमारा जप चल रहा हो। तो इतनी ज़्यादा मतलब हमारी इंद्रियों का संयम नाम पर नहीं हो पाया। लेकिन लेखन में ऐसा नहीं है। हम हाथ से कुछ और करते हुए नाम लिख कैसे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ और भी कर रहे हों और नाम भी लिख रहे हों। यानी कि हाथ जो हमारी इंद्रिय है वो बंध गया, नाम में हमने उसको बांध दिया कि भाई भगवान नाम ही लिखना है। और इसमें आँख भी बांध दी गई, यानी कि दूसरी इंद्रिय भी इसमें विवश हो गई कि हाँ भाई भगवान नाम को ही देखना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ और भी देख रहे हों और नाम भी लिख रहे हों। यहाँ पर नाम की बात छोड़ो, ऐसा मतलब किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता कि हम कुछ लिख रहे हों और कहीं और भी देख रहे हों। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम देख ऊपर रहे हों और लिख नीचे रहे हों? वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसीलिए हमारा हाथ भी लग गया, हमारी आँख भी लग गई और हम मतलब एक तरीके से ऐसा मानो इस नाम को श्रवण भी करेंगे, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में अंदर उस चीज़ का उच्चारण भी चल रहा होता है। हम लिख रहे हैं राम राम राम, तो बेशक से जीभ से ना बोल रहे हो लेकिन मन में हमारे कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही होगी। इसीलिए आनंद रामायण में नाम लेखन की महिमा को नाम जप से 3 गुना अधिक ज़्यादा फलदायी माना गया है। 3 गुना अधिक महिमावान नाम लेखन को बताया गया है। तो मुख्य बात सार ये निकल कर के आया कि इसमें मतलब मनुष्य की, व्यक्ति की जो तन्मयता है, जो कंसंट्रेशन है, जो उसका फोकस है, जो उसका मन है, एकाग्रता हम कह सकते हैं मन की, वो भगवान नाम में ज़्यादा जल्दी लग जाती है। वो भगवान के नाम में ज़्यादा तीव्रता से हो जाती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि नाम जप में मन कैसे स्थिर हो, तो उसमें यही उपाय था। मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप देखना, वो भी बहुत अच्छी थी। कि मन से ही नाम का उच्चारण करो और मन से ही नाम को अपने सामने लिखो, राम ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, मन बंध जाता है, विवश हो जाता है, कहीं और जा ही नहीं सकता। इंद्रियां कहीं और जाएंगी ही नहीं, नाम को देखेंगी ही, नाम को लिखेंगी ही। तो इसीलिए ये नाम लेखन की महिमा है कि हमारी इंद्रियां नाम में संयमित हो जाती हैं। और तो मुख्य महिमा, मुख्य बात नाम लेखन की यही है, 3 गुना अधिक फलदायी नाम जप से इसीलिए बताई गई है। और ऐसे छोटी छोटी महिमा तो बहुत सारी हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति लाल रंग की स्याही से श्री राम नाम का लेखन करता है, उससे श्री हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और महिमा ये भी वर्णन आता है
कि व्यक्ति की कुंडली में जितने भी अशुभ ग्रहों का दोष होता है, जितनी भी अशुभ चालें होती हैं, वो श्री राम नाम लेखन से मिटती चली जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति नाम लेखन को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे ही उसकी कुंडली का जो अशुभ दोष होगा वो भी मिटता चला जाएगा। और ये भी महिमा आती है कि जिसका मन ज़्यादा भटकता हो, मतलब कि चंचल रहता हो, ज़्यादा स्वभाव उसका नटखट हो, एकाग्रता ना रहती हो, तीव्रता ना रहती हो, तन्मयता ना रहती हो, तो वो नाम लिखना प्रारंभ कर दे, उसका मन स्थिर होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा और एकाग्र भगवान नाम में होता चला जाएगा। तो ये है श्री राम नाम लेखन की महिमा। अब देखो, सार बात में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अभी आपको एक नाम लेखन की महिमा का छोटा सा प्रसंग भी सुनाता हूँ, बड़ा आनंददायक है, सुनना ध्यान से। तो सार बात में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी नाम जप हमसे हो सके उतना बढ़िया है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन 5-7 मिनट 10 मिनट साधक को, भक्त को यदि इच्छा हो तो मतलब होना चाहिए वैसे तो, कि मन और जल्दी भगवान नाम में रमे, भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो, तो जब से फालतू 5-7 मिनट 10 मिनट ही बेशक से क्यों ना हो, भगवान का नाम जरूर लिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मजबूरी में लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं और उल्टा सीधा जो मर्जी आए वही करे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, प्रेम बुद्धि से, आदर बुद्धि से। एक मतलब होता है ना कि हाँ, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से कि हाँ, हम भगवान का नाम लिख रहे हैं, और जिस पर लिख रहे हैं उस पेज का या कॉपी, वैसे तो राम नाम लेखन पुस्तिकाएँ आती हैं वही ले लें तो ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कहीं और भी लिख रहे हैं तो उस चीज़ को, पेज को भी संभाल के रखें, कहीं मंदिर में रखें या कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ हर किसी का हाथ ना लगे या अशुद्ध जगह ना हो। ऐसा नहीं कि नाम लिख दिया तो वो कहीं भी इधर उधर डोल रहा है, तो वो फिर नाम की महिमा उतनी, मतलब कि अपमान है एक तरीके से कहो तो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, नाम लेखन की महिमा के बारे में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से संबंधित। और एक महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं श्री नामदेव जी, सभी उनको जानते होंगे। उनकी भी जीवन में नाम लेखन का एक प्रसिद्ध महिमा का एक प्रसंग आता है, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा, अभी तुलसीदास जी वाला सुना देता हूँ, संक्षिप्त में सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, श्री तुलसीदास जी बैठे थे कहीं पर, तो उनके पास बहुत सारे रोग से ग्रसित लोग आ गए और बोले कि बाबा, हमें नहीं पता, आप राम जी के भक्त हैं, कैसे भी करो हमारा रोग ठीक करो। हमने बहुत उपाय कर लिए, जंत्र मंत्र और दवाई औषधि जो भी है सब हमने, रस रसायन कुछ भी मान लो, हमने ले करके छोड़ दिए, हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा। अब बाबा तुलसी बोले कि भाई, मैं कोई वैद्य हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे तो इन बीमारियों का ही ज्ञान नहीं है, तो दवाई का ज्ञान कैसे होगा। अब वो गोस्वामी जी के पीछे पड़ गए, नहीं बाबा, हमें नहीं पता, आप राम जी के परम भक्त हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं, कैसे भी करो हमारी इस रोग को ठीक करो। तो बाबा सोचे कि जब इतने लोग पीछे पड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अब उपाय, हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। अब भाई, ना उन्हें बीमारी पता, तो जब बीमारी नहीं पता तो वो दवाई क्या देंगे। अब उन्होंने भगवान श्री सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का पूरे श्रद्धा विश्वास से अपने मन में स्मरण किया और तुलसी पत्र पर, तुलसी के पत्ते पर बड़े आदर पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर सुंदर राम नाम लिख दिया। और उस राम नाम लिखे हुए तुलसी पत्र को गंगा जल भरे पात्र में डाल दिया और उस पात्र का जल जो है सभी रोगियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो ये प्रसंग आता है कि उस जल को पान करने के बाद सभी रोगियों, सभी जितने भी रोगी वहाँ पर थे, सभी पूर्णतः स्वस्थ हो गए, सभी का रोग मिट गया। तो ये श्री राम नाम लेखन की महिमा है। यहाँ पर उन्होंने, ध्यान दो, वो राम नाम जप करके नहीं किया था, राम नाम लिख करके उस जल को सभी में बांटा था, जिससे कि सभी जो जितने भी रोगी थे सबका रोग ठीक हो गया था, सभी स्वस्थ हो गए थे। तो ये प्रसंग राम नाम लेखन की महिमा को दर्शाता है। बाकी तो मैं इतना ही कहूँगा भैया, जब जितना हो सके उतना कीजिए, वरना 5-7-10 मिनट समय देखो ज़्यादा नहीं होता, इतना आराम से निकल सकता है। तो बड़े आदर प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान के नाम भी हमको रोज़ कम से कम 10 मिनट तो लिखना ही चाहिए। तो लिखिए, जय जय सिया राम। फिर मिलते हैं, सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।